इफ विशेस कुड किल सीजन 1 एंडिंग एक्सप्लेन्ड। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक एप्लीकेशन से जिसका नाम है जिरोजो। जिरोजो शुरू से ऐसा डेंजरस ऐप नहीं था जैसे हमें बाद में दिखाया गया। जब ही जिन नारी के फोन में टाइमर देखती है तो वो उस ऐप को पहचान भी नहीं पाती, क्योंकि शुरू में जिरोजो सिर्फ एक नॉर्मल ऐप का आइडिया था। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि बंदा अपनी विश लिखकर और यूनिवर्स तक अपनी दुआएं पहुंचा सकता था। कॉमन विंसिन ने कोडिंग कॉन्टेस्ट के लिए ऐप बनाया था और दो हाईरोंग ने उसे कन्विंस किया था कि इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट ऐड करे जिससे विशेस पूरी हों। हाईरोंग ने ऐप का लोगो भी डिजाइन किया और डेवलपमेंट में उसकी हेल्प की। जब दोनों अपने दिल की विशेस शेयर करते हैं, सीबोन कहती है कि वो चाहती है कि उसकी माँ मर जाए, जबकि हाईरंग बस जियाटी के साथ डेट पर जाना चाहता है। सीबोन मजाक मजाक में हाईरंग को उस ऐप का पहला यूजर बना देता है, लेकिन उस वक्त तक ऐप में कोई असली पावर नहीं होती। फिर सब कुछ तब बदल जाता है जब सीबोन अपनी माँ से गुस्से में उसके एटिक में एक डार्क रिचुअल करती है और लगता है कि किसी जानवर की बलि भी देती है। इसी रिचुअल के बाद उस ऐप का सुपर पावर मिल जाती है और हाईरोंग के घर बग्स का अटैक होता है। सीवोन की माँ जब ये देखती है तो वो काउंटर रिचुअल करती है ताकि हाईरोंग बच सके और उसे एक प्रोटेक्टिव आलमोट सीवोन के बैग में रखने को कहती है, लेकिन इस प्रोसेस में वो खुद मर जाती है। बाद में जब सीवोन को पता चलता है कि हाईरोंग ने एम्यूलेट रखा था तो वो गुस्से में उसकी इंसल्ट करने का प्लान बनाती है। वो हाईरोंग की विश वाली वीडियो लीक कर देती है और जाइटी को भी इन्वॉल्व करती है, जो हाईरोंग को थप्पड़ तक मार देती है। इसी इंसल्ट के बाद हाईरोंग रिवेंज लेने का फैसला करती है। उसे डिमोली डॉल्स का पता चलता है। ये ऐसी डॉल्स होती हैं जिन पर किसी इंसान का कंट्रोल पाने के लिए उसका पर्सनल आइटम और ब्लड यूज होता है। हाईरोंग सबसे बड़ी सेक्रीफाइस करती है, वो अपनी जान दे देती है। अपना गला काट कर उस ऐप से विश करती है, इन सबको मार दो। इसी विश का असर तुरंत हो जाता है और जाइटी मर जाती है, लेकिन सीवोन बच जाती है और मरने से पहले उस एप्लीकेशन पर एक और विश करती है कि हाईरोंग का कर्ज हमेशा के लिए रहे। यहीं से उस एप्लीकेशन का असल में एक कर्ज्ड ऐप बन जाता है जो हर यूजर की विश पूरी करता है, लेकिन 24 घंटे बाद उसकी जान ले लेता है। अब सवाल ये था कि सीवोन और हाईरोंग के मरने के बाद ऐप आगे कैसे बढ़ा। इसका जवाब सिर्फ दो लोग दे सकते थे, ही जिन या डोंग जी, क्योंकि कोडिंग टीम में वही लोग सोर्स कोड तक एक्सेस रखते थे। हाँ जिन ऐप से डरी हुई थी, इसलिए चांसेस ज्यादा हैं कि डोंग जी ने ही ऐप को इंटरनेट पर लीक किया। उसके बाद उस एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म पर फैल गई, जहां बच्चे इसे डाउनलोड करने लगे बिना ये समझे कि विश के बदले उनकी जान चली जाएगी। इस तरह ह्यूंग वॉक ने मैथ टेस्ट टॉप किया लेकिन अपनी लाइफ खो दी। शो का रियल पॉइंट ये था कि ट्रॉमा, स्पेशली फैमिली और चाइल्डहुड ट्रॉमा, इंसान को इमोशनली इतना डैमेज कर सकता है कि वो वायलेंट या टॉक्सिक बन जाए। सीबोन अपनी माँ से नफरत करता और अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से हाईरोंग को बुली करती और वहीं से सारी ट्रेजेडी शुरू होती है। प्रेजेंट में नारी भी इनसिक्योरिटी और जेलसली की वजह से डेंजरस डिसीजन लेती है। बेसिकली शो ये दिखाता है कि अनरिजॉल्व्ड पेन लोगों को अंधेरे रास्ते पर ले जा सकता है। इनमें हाँ जॉन की सिस्टर हॉस्टल बच्चों को बचाने के लिए कर्ज तोड़ने की कोशिश करती है। पहले उन्हें लगता है कि कर्ज रेड फोन से कर्ज का सोर्स है, लेकिन बाद में पता चलता है कि असली सोर्स सीवोन का फोन था, क्योंकि उसकी विश ने कर्ज को परमानेंट बनाया था। हॉस्टल सीवोन की स्पिरिट डिस्ट्रैक्ट करती है और फिर खुद को वाउंड करके अपने आप को डिलोमो डॉल बना देती है, जिससे वो सीवोन को कंट्रोल कर पाती है। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से स्पेशल एरो असली कर्ज फोन तक पहुंच जाता है और कर्ज फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ट्रिसल की सेक्रीफाइस की वजह से सब कुछ बच जाते हैं और एप्लीकेशन का कर्ज खत्म हो जाता है। बैंग वुल शायद पार्टली पोजेस्ड है। ग्लास का शेड उसकी आंख में लगने के बाद उसे सफेद दिखने लगते हैं, लेकिन फिनाले के एंड में जब उसकी राइट आई रेड होती है तो हिंट मिलता है कि कर्ज या कोई स्पिरिट उसके अंदर कुछ हद तक मौजूद है। फर्क बस इतना है कि इस बार उस पोजेशन को कंट्रोल कर रहा है। शायद उसने कर्ज की पावर का हिस्सा ऑब्जर्व कर लिया है, जिससे वो हॉस्टल को बचाने के लिए यूज करना चाहता है। शो इस मिस्ट्री को इंटेंशनली
ओपन छोड़ देता है ताकि फ्यूचर सीजन में एक्सप्लोर किया जा सके। मिड क्रेडिट सीन का मतलब ये है कि उस एप्लीकेशन का कर्ज अभी भी कम्प्लीटली खत्म नहीं हुआ। कोई अननोन पर्सन डिस्कॉर्ड पर मिनबू का नारी का फोन तक गाइड करता है, जहां उसे एप्लीकेशन मिल जाता है। इससे हिंट मिलता है या तो नारी समहाउ अब भी इन्वॉल्व है या फिर जुगू नाम का कोई और इंसान या फोर्स एप्लीकेशन को जिंदा रखे हुए है। बेसिकली एंडिंग ये चीज कहती है कि कर्ज अभी भी खत्म नहीं हुआ और सीक्वल के लिए रास्ता खुला छोड़ दिया जाता है। इसी के साथ ये सीजन 1 यहीं पर एंड होता है। आपको